जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त फ़हद भाई मौजूद हैं जो कि प्रेम यूनियन रेलवे कैरिज के जो है वो ऑर्गेनाइज़र है। इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम फ़हद भाई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ जो है वो सूरत हाल में मैंने आपको देखा है कि आपने इन मज़दूर भाइयों के साथ जो है वो आवाज़ बुलंद की है। जी जी। फ़हद भाई, इनकी ये मुश्किलात का सामना है और ये तमाम सूरत हाल है, इसके बारे में ज़रा कुछ आगाह करें हमें। सर, जैसा कि आपने टीएलए स्टाफ के भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, उनकी मुश्किलात आपने सुनी हैं। हम कई प्लेटफॉर्म पर ये अपने टीएलए स्टाफ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर टीएलए के हालात ये हैं कि स्टाफ कम है और काम बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर शटरिंग भी कोई नहीं है, तपती धूप है, खड़ा होना बहुत मुश्किल है इस टाइम। यहाँ पर 32,000 रुपया तनख्वाह है। 32,000 में गुजारा बहुत मुश्किल है। इनके यहाँ पर आने का पता है, ड्यूटी टाइमिंग यानी कि आप समझ लें 10 बजे स्टार्ट हुई है, वापस जाने का कोई टाइम नहीं है, चाहे रात को 10 बजे या 11 बजे। ये यहाँ पर ही मौजूद हैं। ओवर टाइम भी वो कहते हैं कि हमें नहीं दिया जी जाता। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ओवर टाइम टीएलए स्टाफ को तो क्या, यहाँ पर मैकेनिकल के जो परमानेंट लोग हैं उनको भी ओवर टाइम नहीं दिया जाता, जो कि सरासर ज्यादती है। हमारी अपने आला हुक्मरान से, हमारे अपने जो आला ओहदेदारान हैं और हमारी जो इंतज़ामिया है, खुसूसन मेरी सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब से, वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर ये टीएलए स्टाफ को कंफर्म करें। ये अरसा दराज से इस रेल के पहियों को रवा दवा रखे हुए हैं। ये जानवर नहीं है, ये इंसान है। मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ वो यहाँ आए और 5 मिनट यहाँ पर खड़े होकर दिखाएं। मैं अब पूरे टीएलए स्टाफ की तरफ से कहता हूँ कि हमारा अगर वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर आके 5 से 10 मिनट यहाँ पर गुजार लेते हैं, मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि हमारा टीएलए का स्टाफ कोई कंफर्मेशन की जो है आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। एक बार यहाँ पर आके वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर खड़े होकर दिखाएं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। यहाँ के पिटों के हाल ये है जिसके ऊपर ये टीएलए स्टाफ काम करता है। लास्ट टाइम हमारा एक लड़का गिरा है इमरान नाम का, उसके सर में 15 टांगे लगे हैं। उससे पहले हमारा एक लड़का गिरा, उसकी टांग टूट गई है। उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई नहीं पूछता उनको। अगर हम आवाज़ बुलंद करते हैं, हमारा टीएलए स्टाफ 3 दिन के लिए अगर एब्सेंट हो जाए उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो वजह क्या है, ये मैं अपने आला हुक्मरान से, अपनी इंतज़ामिया से पूछता हूँ कि क्या वजह है। इनको रिक्वेस्ट यही है, हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है, उस खुसूसन मेरी रेलवे के सीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि सर आप इस रेल के बाप हैं, सीओ बाप की हैसियत रखते हैं। हमारी सीओ साहब काम करने वाले इसमें इनके बच्चे हैं। बिल्कुल इसी तरह जाहिर सी बात है, वो अगर हमारे बाप है तो हम उनके बच्चे हैं। मेरी सीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि वो टीएलए की जो आवाज़ है वो मिनिस्ट्री लेवल तक, वजीर आजम लेवल तक लेके जाए, ताकि इन टीएलए स्टाफ के जो है ना, इनको अपने हकूक मिल सके। वो अभी उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे, फिर वो अपनी इतनी ईमानदारी के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर उनको उनके हकूक दिए जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि ईमानदारी क्या, वो ईमानदारी से ऊपर का भी कोई लेवल होगा ना, वो काम करेंगे और इस रेल को उस लेवल तक लेके जाएंगे कि जहाँ इस रेल को ले जाने का हक है। आपने ये तमाम तफसीलात सुनी हैं कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से इनकी पूरी उम्मीदें हैं और इन्होंने हमें बताया, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए जो है वो खुला चैलेंज है कि यहाँ पर आकर हमारे साथ सिर्फ एक दिन गुजारे। अगर वो गुजार लेते हैं तो फिर हम अपनी ये जो टीएलए मुलाजमीन की जानिब से एक आवाज़ और एक आह बुलंद की जा रही है कि हमें जो है वो पक्का किया जाए, फिर ये उस साइड से जो है वो हट जाएंगे। ये तमाम तफसीलात आपको दिखाई, मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं। फ़ाज़ भाई मेरे साथ मौजूद थे, इन्होंने मुझे सूरत हाल से